तो वो कंपनी जो इस वक्त सबसे बड़े विवादों में है, ड्रग सप्लाई कर रही है एक व्यक्ति को नहीं, कई कई बॉलीवुड की हस्तियों को, जिसमें शामिल है दीपिका पादुकोण, जिसमें शामिल है श्रद्धा कपूर, जिसमें शामिल है सारा अली खान, जिसमें शामिल है और कई नाम। क्वान कंपनी क्या है ये क्वान? हमने बताया कि क्वान पर अब तक किस किस तरह के आरोप लग चुके हैं। सबसे पहला आरोप उस पर लगा है कि क्या क्वान ऑर्गेनाइज ढंग से ड्रग्स देती है। क्वान के फाउंडर ध्रुव मंडेटा वर्मा ने ही उड़ता पंजाब फिल्म बनाई थी, जिसका बहुत विरोध हुआ था। ध्रुव की भी जय साहा के साथ ड्रग्स मांगते हुई चैट पकड़ी गई है। इसके अलावा दूसरा आरोप, सुशांत के पैसों की हेराफेरी क्वान कंपनी ने की, यह आरोप भी क्वान कंपनी पर लग रहा है। कैसे, वो आगे बताएंगे। इसके अलावा बहुत बड़ा आरोप लगाया प्रियदर्शनी नाम की मॉडल ने। इससे पहले पायल रोहतगी ने भी कहा था कि इस सवाल का जवाब जरूरी है कि कहीं क्वान टैलेंट मैनेजमेंट के नाम पर फाइनेंसर्स तक, बड़े स्टार्स को तो नहीं पहुंचा रहा कि हम आपकी फिल्म करेंगे, इसके लिए 100 करोड़ फाइनेंस करेंगे, लेकिन शर्त होना चाहिए कि ये हमारे साथ हो। ये भी एक धंधा है। तो ये आरोप दो बड़े लोगों ने लगाया, राहुल राज ने लगाया, साथ ही साथ प्रियदर्शनी ने लगाया, और उन्होंने कहा कि ढके छुपे ढंग से, ऑर्गेनाइज्ड ढंग से शायद क्वान कंपनी प्रोस्टिट्यूशन को बढ़ा रही है। सीधे चलते हैं आगे के खुलासे के लिए हमारे सहयोगी अनुराग के पास। जी दीपक जी, तो इस वक्त जो बड़ा खुलासा यहां पर न्यूज नेशन कर रहा है, इसको समझना बेहद जरूरी है। अभी आपने कहा था कि कौन वो खान गैंग का हिस्सा है जो इस क्वान से जुड़ा हुआ है। सलमान खान का जिक्र साल 2018 में आया, जिन्होंने बाद में 2020 में जब विवाद बढ़ा तो कहा कि नहीं, मेरा इस कंपनी से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन एक शख्स और है जिसका जिक्र यहां पर कागज पर मिलता है, और नाम और तस्वीर हम यहां पर आपको दिखाते हैं। क्वान कंपनी से जुड़ा बड़ा खुलासा इस वक्त ये कि आमिर खान की जो कंपनी है, उस कंपनी ने क्वान को लोन दिया है, और जो लोन दिया है उसमें किसी तरीके की कोई शर्त नहीं है। लोन कितना है आप देखिए जरा, 2,86,98,628, यानी 2,86,00,000 का लोन आमिर खान की कंपनी ने क्वान के इसी टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी को दिया है साल 2017-18 में। लेकिन ये जो मदद का ऑफर है, ये सिर्फ एक साल का नहीं है। 2018-19 में 1,12,35,762 करोड़ रुपए का जो लोन है, वो एक बार फिर, यानी तकरीबन 1.25 करोड़ का लोन एक बार फिर आमिर खान की कंपनी की तरफ से ऑफर किया गया था। और यहां पर भी ये ध्यान देने वाली बात है दीपक जी की कोई शर्त नहीं थी। जब आप चाहें, जैसे चाहें वैसे आप दे सकते हैं। जमानत के तौर पर कोई चीज यहां पर सामने नहीं आती है। ये वो कंपनी है जिसकी कुल कमाई 55 से 65 करोड़ रुपए के आसपास है 2 फाइनेंशियल ईयर में, और इन्हीं दोनों फाइनेंशियल ईयर्स में आमिर खान यहां पर 4 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद दे रहे हैं उस कंपनी को जो ड्रग्स की सप्लाई करती है, जो प्रोस्टिट्यूशन करती है, जो किसी तरीके से मीटू के आरोपों में फंसी हुई है। इस तरीके के तमाम आरोप लग रहे हैं। सवाल यहां पर यह दीपक जी कि क्या आमिर खान की कंपनी को यह नहीं पता था कि ये कंपनी जो क्वान है वो किस किस तरीके के गोरख धंधों से जुड़ी हुई है? अनुराग, यहाँ पर एक बड़ा सीधा सवाल बनता है। आमिर खान को तो मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है बॉलीवुड का। ये कहा जाता है कि जो कुछ भी करते हैं वो सोच समझ कर करते हैं, और पैसों के मामले में उनके बारे में कहा जाता है कि अगर सेट पर चाय भी आई तो उसकी पर्ची भी आमिर खान प्रोडक्शंस के आदमी के हाथों आमिर खान तक पहुंचने चाहिए। तो सवाल, ऐसी क्या यारी, ऐसी क्या दोस्ती, ऐसी क्या रिश्तेदारी थी जो वो अनसिक्योर्ड लोन दे रहे हैं, यानी सिक्योरिटी के बदले में कुछ नहीं मांग रहे। इस तरह का बैंक तो बड़े इस तरह के लोन तो बड़े बड़े बैंक भी नहीं देते। क्या कारण हो सकता है इसका? जी बिल्कुल, ये वो पहलू है, ये वो सवाल है दीपक जी जिसका जिक्र आप यहां पर कर रहे हैं, जिस पर अब ईडी को भी जांच करनी चाहिए, एनसीबी को भी जांच करनी चाहिए, खासकर न्यूज नेशन के इस खुलासे के बाद कि 4 करोड़ रुपए आखिर क्यों आमिर खान देते हैं उस कंपनी को जिस पर ड्रग्स का आरोप है, जिस पर प्रोस्टिट्यूशन का आरोप है। और ये वो दौर था 2017-18 का जिस वक्त आमिर खान कह रहे थे कि उनको हिंदुस्तान में कहीं डर लग रहा है। इस तरीके के विवादित बयान आमिर खान के सामने आए थे, और उस वक्त ही आमिर खान उस कंपनी को यहां पर फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे थे जो ड्रग्स में कहीं टेरर लिंक से जुड़ी हो सकती है, जो कहीं डी लिंक कहीं पर नजर आ सकता है। एक और बड़ा खुलासा है दीपक जी यहां पर, अगर आप कहें तो न्यूज नेशन के दर्शकों तक हम पहुंचाएं। और देखिए जरा, ये जो खुलासा है, ये इस वक्त का एक और बड़ा खुलासा है। क्वान के पते पर ये एक और कंपनी रजिस्टर है, चेहरा आप यहां पर देख रहे हैं। जी दीपक जी कहिए। मैं ये कह रहा हूं कि कौन और एक शख्स है जो इससे जुड़ा हुआ है, क्यों जुड़ा हुआ हो सकता है, उसका हम खुलासा करेंगे। लेकिन पहले आप नाम बताइए अनुराग। बिल्कुल, जो नाम है यहां पर देखिए, वो नाम हम आपको बता दें। ये एक और कंपनी है, कीर्ति सेनन फैशन प्राइवेट लिमिटेड। ये कीर्ति सेनन क्या वही अभिनेत्री हैं? इसकी जांच अभी होगी। न्यूज नेशन लगातार तमाम जानकारियां जुटा रहा है, लेकिन इस कंपनी के सेनन है जी, वो कृति सेनन है, कृति सेनन ही
कृति सेनन ही वही नाम है इस कंपनी का भी दीपक जी जो रजिस्टर है। और यहां पर जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात है कि कृति सेनन के नाम पर ये जो कंपनी है ये उसी पते पर रजिस्टर है। यहां तक कि जो फ्लोर नंबर है, जो कमरा नंबर है, वो भी वही है जिस नंबर पर जो क्वांट टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी है वो रजिस्टर है। अगर ये अभिनेत्री के नाम पर ही है कंपनी तो यहां सवाल अभिनेत्री कृति सेनन से भी पूछे जाएंगे। लेकिन इस कंपनी के 2 डायरेक्टर हैं और जो पहले डायरेक्टर हैं वो है महेश भूपति। महेश भूपति जैसा कि आप जानते हैं अभिनेत्री लारा दत्ता के पति हैं महेश भूपति का नाम वहां पर लिखा हुआ है डायरेक्टर के तौर पर। जो दस्तावेज न्यूज नेशन को मिले हम ये मानकर चलते हैं कि ये वही महेश भूपति हैं जिनका हम यहां पर जिक्र कर रहे हैं। और इस जिक्र को करने के पीछे की वजह क्या है, आधार क्या है, ये भी हम आपको बता दें। दरअसल में महेश भूपति और ध्रुव जो डायरेक्टर है इस कंपनी के, ये महेश भूपति लारा दत्ता के पति ही क्यों हैं ये समझना भी बेहद जरूरी है। क्योंकि भूपति की जो कंपनी है उसमें पहले क्वान का मालिक अनिर्बान काम करता था। वो अनिर्बान जिसने क्वान टैलेंट मैनेजमेंट एजेंसी की स्थापना की, वही अनिर्बान पहले महेश भूपति की कंपनी में काम करता था। और अब उसी अनिर्बान की क्वान कंपनी के पते पर जो दूसरी कंपनी रजिस्टर्ड है उसमें एक डायरेक्टर का नाम महेश भूपति है जो लारा दत्ता के पति हैं। तो यहां पर कुछ और बड़े खुलासे न्यूज नेशन इस वक्त कर रहा है। कई अहम दस्तावेज सामने हैं और अब एनसीबी और ईडी से उम्मीदें कहीं बढ़ जाती हैं कि वो इन तमाम पहलुओं पर भी जांच करे ताकि कुछ बड़े खुलासे आने वाले वक्त में हो सकें। दीपक जी, और ये वही अनिर्बान है जो मी टू के आरोपों के तहत निकाला गया था। बड़ी बेइज्जती हुई थी उस वक्त क्वान कंपनी की। यहां तक बात हुई थी कि क्वान कंपनी को बंद कर दिया जाएगा क्योंकि बेहद गंभीर आरोप लगे थे। लेकिन यह कहा कि अनिर्बान आप एग्जिट प्लान लीजिए, लेकिन एग्जिट नहीं, उन्होंने एंट्री प्लान लिया, अपने भाई को अंदर कर दिया, अपने भाई को कंपनी का पार्टनर बना दिया। और सबसे ज्यादा सिंगल व्यक्ति की अगर कोई शेयर है तो 8% जो अनिर्बान ब्ला हैं उनके भाई के पास है। बड़े पैनल को खोलता हूं, मेरे साथ मेरे तमाम रिपोर्टर बने हुए हैं, दिखाइए तमाम रिपोर्टर्स को। दीपक जी, एक चीज और मैं आपको बता दूं, उसके बाद आप चर्चा को आगे बढ़ाइएगा। आपने अभी मीटू कैंपेन का जिक्र किया, साल 2018 का जिक्र किया। जिस दूसरी कंपनी का हम जिक्र यहां पर कर रहे हैं जो 2020 में रजिस्टर हुई है, जो जनवरी 2020 से चालू हुई है, ये वो कंपनी है जिसमें महेश भूपति जुड़े हुए हैं, ये वो कंपनी है जिसमें लारा दत्ता के पति जुड़े हुए हैं। इसकी शुरुआत जो है वो साल 2020 से होती है, जबकि मीटू कैंपेन के तहत अनिर्बान की जो एक तरीके से घर वापसी थी वो साल 2018 में हुई थी। यानी मीटू के आरोपों में घिरने के 2 साल बाद महेश भूपति लारा दत्ता के पति एक बार फिर एक नए सिरे से एक कंपनी की शुरुआत यहां पर करते हैं। और वो भी अनिर्बान को शायद आने वाले मामले में स्थापित करने के लिए कि भाई अनिर्बान आ जाओ, तुम्हारा जो वनवास है पूरा हुआ, मीटू में जो तुमने किया था उसको भूल गई जनता, अब आइए, अब आके एक नई कंपनी खोलिए और आगे काम करिए। कितने बेशर्म लोग हैं, उसी कंपनी से उसी दफ्तर की शुरुआत कर दी जहां से बेआबरू होकर निकलना पड़ा। निकाले नहीं गए, निकलना पड़ा पब्लिक प्रेशर के कारण। सीधे अपना पैनल खोलता हूं। मेरे पैनल में इस वक्त बड़े सारे खास मेहमान मौजूद है, मेरे तमाम रिपोर्टर्स मौजूद है। विकास श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद है, पंकज मिश्रा मेरे साथ मौजूद है, दिखाइए एक एक करके। रुमानुल्लाह खां मेरे साथ मौजूद है, शैलेंद्र मेरे साथ मौजूद है और मेरे साथ मौजूद हैं उमाकांत मिश्रा जो कि फॉर्मर असिस्टेंट डायरेक्टर हैं एनसीबी के। उमाकांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, अगर एनसीबी ने इतने बड़े पर्सन को, एक देश की एक बहुत बड़ी फिल्मी आइकॉन को अपने यहाँ तफ्तीश के लिए बुलाया है, तो क्या बिना सबूत, क्या बिना किसी सॉलिड एविडेंस के बुलाया होगा? आपका तजुर्बा क्या कहता है? देखिए दीपक, किस बेसिस पे उनको बुलाया गया, दीपिका को सबको पता है, आप लोग मीडिया में बार बार दिखा रहे हैं। दूसरी बात ये कि जो चैट्स अभी मिले हैं और जिसके बेसिस पे ये दिखाया जाता है कि वो या तो कंजम्पशन के बारे में बात कर रही थी और बाकी सब जो लिंकेज से जुड़ा हुआ था, नेचुरली अभी वही बेसिस है। लेकिन इंटेलिजेंस कम्युनिटी जैसे हम लोग हैं, हमारे यहाँ एक कहावत है कि नथिंग इज़ व्हाट इट सीम्स, मतलब जो सामने दिखाई देता है वो एक्चुअली है नहीं। अभी जो आप बात कर रहे थे क्वान के बारे में या डी कंपनी के बारे में, हाजी मस्तान के बारे में, आपका बहुत तजुर्बा है, आपने खूब एक्सटेंसिव कवरेज किया है, मुझे याद है। उसमें आप देखेंगे कि ये जो ड्रग है, सेक्स है, फाइनेंस है, टेरर है, ये एक ऑर्गेनाइज क्राइम ऐसा है कि इसमें नेचुरल एफिनिटी बन जाता है, ये क्राइम बास्केट बन बिल्कुल सही कहा सर आप। उसमें क्या है कि कुछ सेक्टर्स है जो मेड फॉर ईच अदर होते हैं। जो मेड फॉर ईच अदर का मतलब देखिए, जहां हॉस्पिटलिटी सेक्टर हो गया, एंटरटेनमेंट सेक्टर हो गया, रियल एस्टेट सेक्टर हो गया। क्यों कि इसमें इतना प्रॉफिट आता है कि वो उसको चैनल करना है तो मनी लॉन्ड्रिंग करना ही करना है। अभी क्वान की बार आप बात कर रहे हैं, अभी
क्वान का जहाँ तक सवाल है, ये तार जुड़ जुड़ के क्वान के पास आया। और अभी देखेंगे रिया से जया के पास गया, जया से डिफरेंट चार्ट ग्रुप बने, SSR के नाम में ग्रुप बने, ऐसे बहुत सारे ग्रुप बने होंगे। अभी क्योंकि जया शाह के रिलेटेड से आपको एक ये आता है, हमें एक पैटर्न ये नज़र आ रहा है कि क्योंकि जया शाह एक लेडी है और ये जो लेडी अभी हम बुला रहे हैं सारे, वो लेडी से एक कंफर्टेबल लेवल बढ़ जाता है। दे आर रिलायबल। एक लेडी दूसरी लेडी को एक कहता है कि ही कैन शेयर सीक्रेट्स एंड ये जितने वल्नरेबिलिटी है वो लेडी के सामने दिखाने के लिए वो कंफर्टेबल है, तो कि मेल के सामने दिखाने से वो फर्दर एक्सप्लॉयटेशन होगा। क्योंकि वी आर इन एक्सप्लॉयटेशन सेक्टर, जो फिल्म वर्ल्ड की बात कर रहे हैं और जो ये सारे जो बात कर रहे हैं, ये एक एक्सप्लॉयटेटिव सेक्टर है। तो अभी देखेंगे वो पैटर्न से अब अगर जाएंगे तो एनसीबी जितना दिखा रही है उतने उससे कई गुना ज़्यादा, मे बी 100 गुना ज़्यादा इंटेलिजेंस पर बैठी हुई है। अभी धीरे धीरे पैटर्न जब खुलेंगे, जैसे आप मेल एक्टर्स को ले लीजिए, मेल एक्टर इंस्टेड ऑफ ए फीमेल दे विल बी रिलाइंग ऑन द ड्राइवर और ए जिम पार्टनर, और तो ये प्रोफाइल बदल जाता है। अभी ये सारे जो ग्रुप में ये सारे को टारगेट किया जाएगा या ऑलरेडी कर चुके होंगे, उसी में काफ़ी सारे जो ये है अभी आना बाकी है। ये जो बड़े बाकी आपने बड़ा आदमी को बुलाया है, देखिए रूल ऑफ लॉ में कोई बड़ा कोई छोटा नहीं है। इफ देयर इज ए कनेक्शन ही और सी विल बी कॉल्ड एंड इन्वेस्टिगेटेड, क्योंकि वो एक नेचुरल फेनोमेनन है। लिंकेज को ढूंढना है फर्दर कहाँ तक। अभी मैं ये नहीं कह सकता, जैसे आप कह रहे थे कि ये जो सप्लाई वाला चेन जाके डी कंपनी या और किसी में खुलेगा, आई विल नॉट कमेंट, आई एम नॉट सर्टेन। क्यों? बिल्कुल ठीक, मैं आगे बढ़ता हूं आपकी इसी बात के साथ। मिश्रा जी रुकिए, हम एक एक करके बात करते हैं, एक एक करके बात करते हैं। अगर लंबी बात करेंगे लोगों के दिमाग से निकल जाती है। मिश्रा जी थोड़ा ब्रेक लगा के, मिश्रा जी नेपाल से भी आएगा, सीधे रुमान के पास चलता हूं। रुमान, जिस सवाल की बात मैं आपसे कर रहा था, मिश्रा जी से भी कर रहा था, मेरा सवाल ये बनता है कि अगर दीपिका पादुकोण को बुलाया है तो एनसीबी ने अपनी जग हसाई के लिए तो नहीं बुलाया होगा कि बुलाया और बुला के छोड़ दिया। क्या और हो सकता है एनसीबी के पास? आपके सूत्र क्या कहते हैं और क्या हवाला तक जा सकती है दीपिका पादुकोण? आपकी जानकारी क्या है? कई लोगों ने मुझे आज सुबह से शाम तक पूछा कि सर जेल हो जाएगी क्या दीपिका को, जेल हो जाएगी क्या दीपिका को? मैं चाहता हूं इसमें आप थोड़ी क्लैरिटी दें। देखिए, बिल्कुल आपने हवाला का जिक्र किया तो वो भी उस एंगल पे भी जांच होने वाली है, क्योंकि जैसे हमने खुलासा किया है कि इनसिक्योर लोन दिए गए, ये तमाम चीज़ें पुराने केसेस में भी हुई हैं। या तो ब्लैक को वाइट करने में इस्तेमाल होता है ये इनसिक्योर लोन देना, या फिर किकबैक की रकम देने में होता है। अब बात दीपिका पादुकोण की कर लेते हैं। दीपिका पादुकोण के खिलाफ जो चैट्स हैं, जो तमाम चीज़ें हैं, एनसीबी के अधिकारी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने बताया कि उनका जाँच करने का तरीका ऐसा नहीं है कि आके अपराधी से पूछ रहे हैं कि तुमने क्या किया, ये किया वो किया। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एनसीबी के पास जो सबूत हैं, उनसे जब सामने बिठाकर पूछताछ की जाती है तो सामने का आरोपी मुकर नहीं सकता है, क्योंकि एनसीबी पूछती है कि आपने ऐसा किया। वो अगर मना करता है तो इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दिखाया जाता है, क्योंकि एनसीबी के पास नए अमेंडमेंट के पास काफ़ी पावर आ गई है। ड्रग्स चैट में के आधार पर भी सजा हुई है, कन्वेक्शन हुआ है। इसके लिए पोजेशन से कोई ड्रग सब्सटेंस पकड़ा जाए ये बहुत ज़रूरी नहीं है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि जब सामने वाला शख्स अपनी कही हुई बातें या की हुई चीज़ों से कर नहीं सकता है तो वो सच बोलेगा, और जब वो सच बोलेगा तो बयान एनसीबी दर्ज करेगी, और एनसीबी जब वो बयान दर्ज करेगी तो वो कोर्ट में एडमिसिबल हैं, अलग से उसे मजिस्ट्रेट के सामने बयान कराने की जरूरत नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जब तक किसी के खिलाफ पुख्ता एविडेंस नहीं होते हैं, एनसीबी पूछताछ के लिए नहीं बुलाती है। तो आप भी कह रहे हैं कि पुख्ता एविडेंसेस वहां पर मौजूद हैं। विकास के पास इसी बात के लिए चलते हैं, क्योंकि विकास भी लगातार इसी स्टोरी को कवर कर रहे थे। विकास, मैं आपसे जानना चाहता हूं, ये जो इन्वेस्टिगेशन में ये पूरा जो तिकड़म निकला है, इस तिकड़म के अलावा क्या आपको ये भी लगता है कि ड्रग पैडलर से भी महत्वपूर्ण जानकारियां निकली हैं, और ड्रग्स पैडलर से निकली हुई महत्वपूर्ण जानकारियों का इस्तेमाल एनसीबी अपनी दूसरी किस्त में कर सकती है? क्योंकि आज मैंने कहीं पर पढ़ा और कुछ सूत्रों ने मुझे बताया, पहले हमने जैसे रिपोर्ट किया था कि 25 नाम है, लगभग 25 नाम है, जिसमें 12 से 18 तक टेलीविजन इंडस्ट्री के हैं, 3 से 4 टॉप लोग हैं, और बाकी जो बचे हुए मिक्स प्रोफाइल के लोग हैं। लेकिन आज टीवी के 2 एक्टर्स को और बुलाया जा रहा है। मुझे आप ये बताइए, क्या ये लिस्ट लंबी हो सकती है? क्या 2 दर्जन से ज्यादा नाम भी हो सकते हैं बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री के? बिल्कुल, देखिए, कुछ दशकों पहले एक लाइन लिखी गई थी कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। दीपक जी, मैं बता दूं कि इस केस में ये लाइनें बिल्कुल प्रासंगिक हैं।
ड्रग पैडलर से तो इस मामले की बहस शुरुआत हुई थी। ये पता लगाया गया था कि बॉलीवुड के कौन कौन से लोग ड्रग का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें सप्लाई करने वाला कौन है, जरिया क्या है, कितने समय से ये सिलसिला चलते आ रहा है, ये सारी जानकारी जो है ड्रग पैडलर से निकली है। लेकिन अब जब गिरेबान तक हाथ पहुंच गए तो एक के बाद एक नए नामों का खुलासा हो रहा है। दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान, ये तो इसे कह सकते हैं कि दिस इज़ जस्ट द टिप ऑफ आइसबर्ग। मतलब ये नामों की महज शुरुआत हुई है। इसमें बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा तबका शामिल हो सकता है, और ख़ासकर वो तख्ती गैंग जो कि छोटी छोटी बातों पर सड़कों पर निकल आते थे और लोगों को बचाने की उम्मीद करते थे, लोगों के अधिकारों की बात करते थे। उनकी चुप्पी भी दीपक जी इस समय बहुत कुछ कह रही है कि क्या उनको अपना गैंग इस समय मुसीबत में नजर आते दिख रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसकी पड़ताल जो है दीपक जी करना है। और एक बात और महत्वपूर्ण मैं यहाँ पर करना चाहूँगा, मनी ट्रेल की भी जांच बहुत ज़्यादा जरूरी है इस मामले में, क्योंकि ड्रग्स के मामलों में ऐसा होता है कि अपफ्रंट पेमेंट नहीं की जाती, किसी कंपनी के जरिए या फिर किसी दूसरे शख्स के जरिए पेमेंट होती है ताकि पकड़े जाने का खतरा कम होता है। तो एनसीबी उस मामले की भी जांच कर रही है कि तमाम फिल्मी हस्तियों ने जिन्होंने ड्रग प्रोक्योर किया, इन्होंने पेमेंट कैसे की है, इस मामले की भी जांच होनी है। दिक्कतें दीपिका पादुकोण के लिए बहुत बढ़ चुकी हैं, ये कहना गलत नहीं होगा। ठीक है, सीधे चलते हैं शैलेंद्र के पास। बढ़ी हुई दिक्कतों के साथ कितनी देर में लैंड करने वाली है दीपिका पादुकोण? शैलेंद्र, देखिए, दीपिका पादुकोण के बारे में कहा जा रहा है कि वो गोवा से निकल चुकी हैं, लेकिन दीपक जी एक खबर में थोड़ी सी तब्दीली ये हुई है, क्योंकि उन्हें जाना था गोवा एयरपोर्ट, लेकिन वो गोवा एयरपोर्ट न जाके बाय रोड वो आ रही हैं। और जानकारी के मुताबिक जो सिंधुदुर्ग में एक एयर स्ट्रिप है, वहाँ से वो चार्टर्ड प्लेन लेंगे और उसके जरिए मुंबई आएंगे। और मुंबई की अगर बात करें तो इस वक्त मैं VIP गेट पे मौजूद हूँ, और जानकारी के मुताबिक CISF के जवानों को जानकारी दे दी गई है कि दीपिका पादुकोण का जो प्लेन है वो यहाँ लैंड होगा और दीपिका पादुकोण इसी गेट से निकलेंगी। जाहिर तौर पर अगर मुंबई की बात करें तो जिस तरह से जो चार्टर्ड प्लेन से आने वाले लोग होते हैं वो इसी गेट से निकलते हैं। और यहाँ पर भीतर की अगर बात करें तो CISF के जवान पूरी तरह से मुस्तैद हो चुके हैं। और चूंकि पहले ये कहा जा रहा था कि गोवा एयरपोर्ट से फ्लाइट लेंगी, लेकिन दीपिका पादुकोण ने अपना रास्ता बदला है। अब वो कोंकण में सिंधुदुर्ग से एक एयर स्ट्रिप है, वहां से अब अपना जो चार्टर्ड प्लेन है वहां से लेंगे और मुंबई के लिए रवाना होगी। तो बाय रोड वो सिंधुदुर्ग तक आ रही हैं और वहां से फिर वो चार्टर्ड प्लेन लेंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए शैलेंद्र। लेकिन मैं आपको बता दूं, मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। मेरे साथ युवराज सिंह जुड़ गए हैं, जो खुद एक एक्टर प्रोड्यूसर हैं, स्ट्रगल के जमाने में सुशांत सिंह राजपूत के साथ ही रहा करते थे, उनसे भी बात करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ता और डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अंबर जैदी भी जुड़ चुकी है मेरी बहन, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल एक ब्रेक।